एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा ने अपने राज्य पुनीत नगर को सुंदर बनाने की एक घोषणा की। उस राजा ने अपने राज्य में मूर्तिकार, शिल्पकार, वर्कर इन सबको अपने राज्य में बुलाया और अपने राज्य को सुंदर बनाने के लिए जैसे मंदिर वगैरह, उनके राज्य में फाउंटेन, बगीचे, यह सब होने चाहिए। राजा चाहते थे कि जिससे बाहर के जो विदेशी लोग उनके राज्य पुनीत नगर में आए और वह उनके राज्य की तुलना अपने राज्य की तुलना से करें, अपने विदेशी राज्य की तुलना से करें। और फिर काम जोरों शोरों से चालू हुआ और एक सुंदर राज्य बनकर तैयार हुआ। बाहर से लोग आने लगे घूमने के लिए और दूसरे राज्य के लोग भी राजा के इस राज्य की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। सभी मंत्रियों के साथ सभी मंत्री आपस में राज्य के जो विकसित होने की चर्चा कर रहे थे। वह राजा के जो मंत्री थे, तेनाली रमन को चुपचाप बैठे हुए थे। तभी उसमें से एक मंत्री जो चलता था, तेनाली रमन से उसको बोलने का मौका मिला। तब वह मंत्री राजा से कहता है, हमारे राज्य पुनीत नगर की तरक्की तेनाली रमन को पसंद नहीं आई है। तेनाली रमन कैसे चुपचाप बैठे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। हमारे राज्य पुनीत नगर की तरक्की के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेनाली रमन को लगता है ईर्ष्या यह हो सब रही है। सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तेनाली रमन की तरफ देखा। राजा ने कहा, आपको यह राज्य में जो तरक्की हुई है वह पसंद नहीं आई है। आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? आप कोई वार्तालाप नहीं कर रहे हो इस राज्य की प्रगति के बारे तब में। तेनाली रमन ने कहा, आप मेरे साथ चलेंगे राजा जी? कहाँ चलना है? बस आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं फिर चलता तेनाली हूँ। रमन राजा को अपने राज्य की सीमा सरहद की ओर ले गया। वहां राजा ने दिखाया और कहा, यह हमारे राज्य पुनीत नगर में जिन मूर्तिकार, शिल्पकार, वर्करों ने काम किया था, हमारे राज्य पुनीत नगर को बेहतर बनाने में यह खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। इनके पास ना पानी की सुविधा है न खाने की। इनको पेट भरकर खाना भी पर्याप्त फिर नहीं राजा ने होता। दूसरी तरफ देखा। जालो भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं जहां उनसे टैक्स वसूला जा रहा है, जिससे राजा के राज्य पुनीत नगर को बेहतर और बनाया जा सके। सब देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। तब तेनाली रमन ने कहा, ये टैक्स भर रहे हैं पर इनके पास खुद खाने की सुविधा नहीं है। इनका पैसा तो टैक्स भरने में चले जाता है। इनको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पाता है पेट भरकर। तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ हमारे राज्य की तरक्की पर जिस राज्य के लोग ही फिर दुखी लोगों हों। की भीड़ जमा हो गई और सब ने राजा से कंप्लेन करना स्टार्ट किया। राजा ने लोगों को वचन दिया वह सबकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। राजा और सारे मंत्री और दरबारी जैसे ही अपने राज्य में वापस लौटे, तेनाली रमन का धन्यवाद किया और कहा, तुमने जो मेरे राज्य की सच्चाई दिखाई उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। किसी भी राजा के राज्य कितना भी खूबसूरत बन जाए, पर उसे राजा के राज्य की प्रजा अगर दुखी है तो क्या फायदा उस राज्य के खूबसूरत होने का। अब किसी से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मैं आज घोषणा करता हूँ। तेनाली रमन की सोच खोज और उनकी बुद्धि से राजा एक सही फैसला ले पाए। इसलिए कहते हैं, राजा के साथ सही मंत्री होना भी जरूरी है। और तेनाली रमन एक मंत्री नहीं, एक अच्छे सलाहकार भी थे।